हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दामिनी आशीष व्लॉग में। तो काफ़ी दिनों से छठ पूजा के बाद मैंने व्लॉग्स नासिक ट्रिप के बाद व्लॉग्स नहीं डाले थे। तो ये कुछ लास्ट 3-4 दिन के कंबाइंड व्लॉग्स हैं। तो ये मैं बना रही थी पाव भाजी। तो जो मसाले थे वो ऑलरेडी रेडी हो गए थे। फिर लास्ट में मैं आलू डाल रही थी और फटाफट यहाँ पे पाव भाजी के बाद, क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है ना, छठ पूजा के बाद से मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है और पता नहीं है कब तक ठीक होगा, क्या होगा, कैसे नहीं। और मेरे जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मुझे एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बीमारी पहले रह चुकी है। तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी मैं आराम से कभी और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से कवर किया है। तो मुझे थोड़ी सी सर्दी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसका स्टीम ले रही थी और यहाँ पे गाना बजा था। तो गाना बजाते हुए मस्ती कर रही थी। जो बच्चा दिख रहा है मेरी देवरानी का लड़का है। और यहाँ पे फिर ऑलरेडी एज़ यूजुअल कहा जाता है ना, तकलीफ़ कितनी भी है लेकिन हंसते रहो तो ठीक हो जाता है। पर पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो रहा है कि मैं बहुत अपने आप को टफ़ कर रही हूँ कि जो भी मुझे इस समय हेल्थ इश्यूज़ चल रही है मैं उसको ट्राई करूँ कि बिना मेडिसिन के ठीक हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास अब जाना ही पड़ेगा। तो आप आगे का व्लॉग एंजॉय। नितू इधर आओ, दुष्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी मंदिर, जो कि खाने बड़े में है। फ्राइडे का दिन है और आवाज़ जो मेरी है वो ऑलरेडी बता रही है कि मेरी कंडीशन क्या चल रही है हेल्थ वाइज। तो इसके बारे में मैं जब आराम से घर पे जाऊंगी तो बताऊंगी। तो फिलहाल हम लोग खाने बड़े जा रहे हैं। आरू नहीं है क्योंकि आरू अभी स्कूल में है और जो मंदिर है तो सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है और बज रहे अभी 5:30। तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, तो हमने सोचा अभी दर्शन कर लेते। फिर यहाँ से जाने के बाद हमें एक जगह और जाना है, तो फिर यहाँ से जाने के बाद घर से उसको पिकअप करते हुए फिर जाएंगे। तो रास्ते में जाते हुए राम मंदिर में पड़ता है, मैं आपको वो राम मंदिर दिखाती हूँ, बाहर से दिखाती हूँ, अंदर अगर हम दर्शन कर पाए रिटर्निंग के टाइम पे तो आपको बताएंगे। नित्यांश जो है वो स्कूल से 5:45 को आ जाता है, तो लकी वाइज उसको हम लेके जा रहे हैं। या कोई मार लगने से आप इतना सारा गुस्सा बटर स्कॉच की प्रति। बटर स्कॉच मतलब पता नहीं बटर कहाँ से लाए, स्कॉच कहाँ से लाए। स्कॉच एंजॉय करो, बटर पराठा। हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है। 9619983983 इज द व्हाट्सएप नंबर। डमट 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 डमरवयं चकार चंडितांडवं तनु सुनश्। और वहाँ से निकलने के बाद मुझे कुछ ड्रेस लेने थे सॉरी, क्योंकि मेरी जो मौसी है उनकी बेटे को, मतलब मेरे जो भाई है उनको डॉटर हुई है, तो उसका नेमिंग सेरेमनी था। तो मैं गई थी यहाँ पे, मैं ज़ूडियो में गई, मैं स्टाइल अप में गई, स्मार्ट बाज़ार में गई, पर पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे, आपको वहाँ वेस्टर्न आउटफिट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, बट ट्रेडिशनल बिल्कुल भी नहीं अच्छे मिलते। और ये है मेरा उस दिन का व्लॉग जिस दिन ये पार्टी थी। तो प्रॉब्लम ये था कि पार्टी जो थी वो 4 बजे घर पे फंक्शन था और 6:30 बजे हॉल में था। तो 4 बजे उसी टाइम पे आरू का एक हमारे वसई विरार में कला क्रीड़ा जो होता है उसका बहुत बड़ा कंपटीशन था। तो आरू वहाँ पे गई थी, तो मैं वहाँ पे फंक्शन 4 बजे घर पर जाकर मैंने सामान रखा और फिर वापस आया। और ये मेरी दादी, चाची और मम्मी भी आई हुई थी फंक्शन के लिए। और फाइनली यहाँ पे आरू को लेकर आने के बाद फिर मेरी जो बहन का घर है, हम लोग सब लोग वहाँ पर आए थे।
और वहाँ पे मैं फिर हम लोग सब लोग ने वापस से कपड़े वपड़े चेंज किए, रेडी होके फिर हम निकले फंक्शन के लिए, जो कि हॉल में हमें जाना था। तो यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, ये जो हंसी उड़ा रहे जा रही थी, मेरी बहन ने कुछ ऐसा जोक मारा था जिसके लिए हो रहा था। तो वहाँ से निकलने के बाद फटाफट हम नीचे आए। नीचे आने के बाद कुछ चीज़ें थी, फिर वो हमने लेना स्टार्ट किया। जो मेरी दादी, चाची और मम्मी है, मतलब ये मेरी रियल चाची है, तो वो लोग अपने फ़ोटोशूट में बिज़ी थे। मैंने तो, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी तबीयत ऐसी चल रही थी कि मुझे ज़रा सा भी नहीं याद रहा कि मुझे कुछ फ़ोटो लेना, और मैंने एक भी सेल्फ़ी नहीं लिया था। और ये फाइनली उनकी एंट्री का वीडियो है, जब वो अपनी डॉटर को लेकर आ रहे थे। तो उनको ये डॉटर हुई थी, तो डॉटर की नेमिंग सेरेमनी थी। तो ये वहाँ का वीडियो है। ये मेरी जो मौसी हैं उनके बेटे हैं, तो ये वहाँ का है। फिर आगे का वीडियो आप थोड़ा सा देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और एज़ यूजुअल फिर कहीं पे भी जाए, लेकिन जो चाट का मज़ा होता है कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग चाट पे लेके थे, लेकिन जो पानी था थोड़ा ठंडा था और मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, खांसी भी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हो, तो ज़्यादा नहीं खाया। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मेरे मामा की जो लड़की है, लड़के की बेटी, मतलब मेरी बेटी लगेगी, जो मामा के बेटे हैं उनकी बेटी है ये। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर, वन साइडेड लगती है जब वो वहाँ पे बैठती है। तो ये यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था और हम लोग वेट कर रहे थे। तो भाई ये फंक्शन में तो एक ही चीज़ होता है कि सब मेन जो फंक्शन पार्टी रहती है, बस ऐसा होता है कि फटाफट कभी हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे को ऐसा रहता कितना जल्दी मैं फंक्शन कंप्लीट करूँ और घर वापस जाऊँ। और बेबी बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची के जब हम फंक्शन करते हैं ना, तो हम तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और मैं सच में उस बच्ची को देख कर ऐसा फील होता कि बेचारी परेशान हो जाएगी। और ये मेरी मौसी जो है, हमें निकलते समय विदाई दे रही थी, तो ये दोनों बहनों का कुछ इस तरीके से हरकत चल रहा था। और मम्मी भी अपना पल्ला खींच के कुछ ऐसे कर रही थी, दीदी मुझे भी, दीदी मुझे भी। और ये आज का व्लॉग है। जब आज मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा गले में तकलीफ़ था, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए सूप लेकर आए थे। एग सूप था, जो कि हाफ़ पिया, मैंने नहीं पिया। तो आगे के वीडियोस में बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक मिलते रहेंगे, तब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।